नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों का विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज। सीएम धामी ने किया मीडिया सेंटर का उद्घाटन। कहा, इस बार जनता प्रचंड बहुमत से जिताएगी बीजेपी को। उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश। सीएम धामी के सेक्रेटरी का भी दायित्व संभाल रहे शैलेश बकोली अधिकारियों के नाम पर जल्द भेजा जाएगा पैनल। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट ने की अध्यक्षता। वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। चुनावों में मुस्लिम समाज की भूमिका भी है। बक्सर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। दिलशाद और उस्मान से की जा रही पूछताछ। पहाड़ों में अचानक मौसम बदला। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश। ऊंची चोटियों में हिमपात। एक बार फिर से ठंड की दस्तक। रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में सिख समाज का 3 दिवसीय गुरुमत संत समागम आज विधिवत समारोह समापन हुआ, जिसके चलते सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब दरबार में माथा टेका। समापन समारोह में बड़ी संख्या में अनुयायी उपस्थित रहे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अकाल तख्त अमृतसर के जत्थेदार सहित सिख धर्म के प्रचारक, रागी, दाढ़ी और कीर्तनी जत्थे सहित धर्म प्रचारक शामिल रहे। वहीं प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी ने लंगर स्थल पर जाकर सेवा की और प्रसाद चखा। सिख खालसा पंथ की स्थापना के 325वें स्मरण दिवस पर ये संत समागम हो रहा है, जो बहुत ऐतिहासिक है। और इस प्रकार के जो समागम हैं वो निश्चित रूप से जो हमारे सिख गुरुओं के द्वारा, हमारे भारत के गुरुओं के द्वारा जो अपने पंथ की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने जीवन को लगाया, तभी वो महान हुए। उन सब का स्मरण आने वाली पीढ़ियां करें, उसके लिए इस प्रकार के संत समागम मैं समझता हूं कि भावी विरासत को सौंपने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं जिन्होंने इस समागम का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन की तरफ से निर्वाचन से जुड़ी हुई जानकारी साझा की गई है। चुनाव को देखते हुए संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि प्रत्याशियों को नामांकन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से नामांकन होगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों को भी नामांकन को लेकर निर्वाचन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीते रोज प्रदेश के 94,000 स्थानों से प्रचार सामग्री हटाई गई है, जो निर्वाचन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली अब तक 3,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिसका निस्तारण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग पहले ही चुनावी कार्यक्रम से ऑलरेडी आप लोग भिज्ञ हैं, तो कल हमारी पब्लिक नोटिस या नोटिफिकेशन की तिथि है 20 मार्च, और कल ही से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नामांकन के लिए भी कुछ जो प्रमुख बातें हैं, जैसा कि ये जो पब्लिक नोटिस है सभी आरओ मुख्यालय पर, यानी कि जो हमारी 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें मुख्यालय पर नामांकन हेतु पहले ही पब्लिक नोटिस 10 बजे से पूर्व चस्पा कर दिया जाएगा, और उसके बाद 11 से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया प्रतिदिन 27 तारीख तक चलेगी, एक्सेप्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, यानी कि जो बीच में एक अवकाश है होली का, उसको छोड़कर।
मंगलवार की सुबह ग्राम टाडा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान लोहे का गेट गिरने से वृद्ध मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि गोरा कॉलोनी गौशाला के समीप रहने वाले 65 वर्षीय बाबू अली, जो कि ग्राम टांडा में एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी का कार्य कर रहे थे, इसी बीच एक लोहे का गेट उनके सर पर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। CHC रामनगर से प्राप्त मेमो के अनुसार एक व्यक्ति बाबू पुत्र अमीर हुसैन, जो कि एक मकान में गेट लगा रहा था, वो गेट किसी कारणवश उसके ऊपर गिर गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसको लेकर वो अस्पताल गए हैं। पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। शेष उसके परिजन मौके पर मौजूद हैं। मंगलवार दोपहर को लोहाघाट की ट्रेजरी के पास रहने वाली 18 वर्षीय युवती पल्लवी जोशी ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। युवती की हालत बिगड़ने पर परिजन युवती को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टर करण के द्वारा युवती का उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। युवती की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं लोग इस घटना को भीमताल में लोहाघाट के युवक के द्वारा करी गई आत्महत्या से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को रामनगर कोतवाली पुलिस में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए अलग अलग स्थान पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 200 लीटर से अधिक कच्ची शराब बरामद की है। निर्वाचन को देखते हुए हमने जो अभियान चलाया है कच्ची शराब और दूसरी शराब को पकड़ने का, उसमें कल शाम को अलग अलग जगहों से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चुनाव की घोषणा के बाद से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं वृंदावन से रुड़की पहुंचे स्वामी सदगुरु श्रीधर महाराज ने कहा कि बीजेपी की सरकार देश में तीसरी बार बनने जा रही है, इसका मुझे विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो चीजें हमने दी थी वो प्राचीन संस्कृति हमारे पास वापस आई। सनातन धर्म के आगे रहने से एक लाभ ये होगा कि सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अर्थात सनातन धर्म 8 अरब लोगों की बात करता है। मुझे लगता है सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, 8 अरब लोग खुश होंगे कि अगर इस संप्रदाय और इस संस्कृति को मानने वाला कोई व्यक्ति शीर्ष पर आता है तो हमारे लिए भी कुछ करेगा। तो यह सबके लिए है और ये सरकार कंटिन्यू करेगी। तो मुझे विश्वास है जो चीजें हमने गुलामी के काल में खो दी हैं, धीरे धीरे वो प्राचीन संस्कृति हमारे पास आएगी। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। जैसे भूटान का ज्यादा है, अभी मैंने सुना, इंडिया का कम है, भारत का कम है। तो भारत भी सनातन संस्कृति के रूट की तरफ जब लौटेगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे। और आप छोड़ दीजिए राजनीति की बातें, हम इस दुनिया का, इस भारत का कोई भी व्यक्ति उससे पूछिए आपको राजनीति चाहिए कि खुशी चाहिए, वो बोलेगा राजनीति भाड़ में जाए, हमको खुशी चाहिए। आपको क्या चाहिए, प्रवचन चाहिए कि खुशी चाहिए? बोला प्रवचन से हमको कोई मतलब नहीं, हमको खुशी चाहिए। अर्थात हम सब हैप्पीनेस खोज रहे हैं और हैप्पीनेस तभी आ सकता है जब हम अपने मौलिक रूटों से जुड़ेंगे, रूट से जुड़ जाएंगे। और वो सनातन संस्कृति से जुड़ने के बाद आपके जीवन में हैप्पीनेस, आनंद, ब्लिसफुलनेस आ जाएगा। इसलिए मैं इस सरकार को पसंद करता हूं, क्योंकि अंधेरे में एक रोशनी के किरण की तरह है ये। अगर ये कंटिन्यू रहे तो सनातन संस्कृति भारत में धीरे धीरे लौट आए। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग चंपावत भी एक्शन मोड में आ गया है। चुनाव ड्यूटी में आने वाले कर्मचारियों के लिए वाहन व्यवस्था में जुट गया है। ARTO चंपावत सुरेंद्र कुमार के निर्देश पर TSI आनंद सिंह विष्ट के नेतृत्व में परिवहन विभाग के द्वारा लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। TSI आनंद ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों के लिए लगभग 300 से 400 वाहनों की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए ARTO चंपावत के निर्देश पर प्राइवेट टैक्सियां, स्कूल बस, KMOU की बसों का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। हमारे ARTO सर के निर्देशों के अनुसार ही निर्वाचन की गाड़ियों को सबको पकड़ा जा रहा है। 17 तारीख की इलेक्शन की डेट है इनकी। इसमें स्कूलों की गाड़ी का भी अधिग्रहण किया जा रहा है और जो जितनी मैक्सी एक्सी हैं
इन गाड़ियों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। अब की बार शासन से भी इनके पैसे ऐसे सब कुछ ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें गाड़ी वाले की। बता दें कि इसके अलावा बता दें कि अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर पेयजल को लेकर अगली खबर है। चंपावत के पाटी ब्लॉक के बनोली गांव में बीडीसी सदस्य के भाई पर अनुसूचित जाति के परिवारों की पेयजल लाइन काटने, डराने, धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। एसडीएम पार्टी को आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने और पेयजल लाइन जोड़ने की गुहार लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं एसडीएम ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पोस्ट था ग्राम गांव में, जो कि उसे तोड़ दिया गया है। पता नहीं किसने तोड़ा, प्रधान जी ने तोड़वाया या बीडीसी के भाई ने तोड़ा, हमको मालूम नहीं। वहाँ दबंगी द्वारा हमको ऐसे परेशान किया जा रहा है और हमारा पानी का कनेक्शन तोड़ दिया गया है। तो मतलब ये सर 10-12 दिन हो गए आज। हम सोच रहे हैं कि ग्राम विकास अधिकारी से हमने हेल्प मांगी और प्रधान जी को कितनी बार रिक्वेस्ट करी, दिन रात उनके घर के चक्कर मारे और वो कुछ सुनाई नहीं दे रहे। इसलिए हम यहाँ अपना सॉल्यूशन वो करके यहाँ हम आए हैं। शासन से हम चाहते हैं कि हमको सर इसमें न्याय मिले। तो लक्सर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9.96 ग्राम अफीम बरामद की है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित स्मैक बेचकर कमाए गए 2,890 रुपए भी बरामद किए हैं। सोमवार की देर रात को रामनगर में एक ही व्यक्ति की 3 दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान में रखा सभी सामान राख हो चुका था। वहीं दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी और 3 बाइक भी आग की चपेट में आ गई। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की ये 50-60 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। किस समय लगी रहा? ये हमें साहब 1-1:15 बजे पता चला है। पड़ोस में उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है। 1:15 बजे उन्होंने हमें बताया। तो हम गाड़ियाँ भी जली हैं? 4 गाड़ियाँ जली हैं। एक स्कूटी है, 3 बाइकें हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का सदस्यता अभियान भी जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी स्पष्ट कर चुके हैं कि लोकसभा के मतदान से एक दिन पहले तक ये अभियान जारी रहेगा। वहीं बीजेपी के लगातार बढ़ते कुनबे को लेकर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम का कहना है कि बीजेपी में ज्वाइन करने वालों को संख्या 11,000 से अधिक हो गई है। जो भी बीजेपी में आ रहा है उसका स्वागत हम कर रहे हैं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहले बता चुके हैं। चलो लगभग अभी तक जो अभियान हमारा चला है इसमें 6,500 से भी ज़्यादा लोग, तो बढ़ गई संख्या में और 11,000 से ऊपर अब 11,000 हो गई, 11,000 संख्या हो गई है। और उसमें जो भी आ रहा है सबका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसमें हर एक भारतवासी योगदान देना चाहता है। उत्तराखंड के अंदर भी जो भाई बहन जो भी कहीं हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सहयात्री बनना चाहते हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता का सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, यही सहयोग जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। जनता उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट बीजेपी को जिताकर भेजेगी। बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे,
उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म विक्की विद्या का वो बाला वीडियो के अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और निर्देशक राज सांडिल्य ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने को सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए राज्य की फिल्मकारों के अनुकूल प्रदेश में फिल्म नीति तैयार की गई है। फिल्म के कलाकारों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है कि इस फिल्म की शूटिंग ऋषिकेश में की जा चुकी है और देहरादून और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शूटिंग की जा रही है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दल के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कुमाऊं से यूथ कांग्रेस के कई सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन सभी को बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी जी के नाम पर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आकर्षण मोदी जी का है, पुष्कर धामी जी के कार्यों का आकर्षण है। और मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि जब समाज के बीच में विपक्षी दल के व्यक्ति जनता के बीच में विरोध का विषय बचता नहीं है और जब मोदी जी विरोध की बात होती है तो जनता उसका विरोध करती है, तो मोदी जी के कार्यों का प्रभाव है कि जनप्रतिनिधियों में बहुत बड़ा जन दबाव है और वही जन दबाव जो है सबको भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित कर रहा है। और मुझे बताते खुशी है कि लगभग 1,000 नहीं ज़्यादा इसमें 11,000 समथिंग की हमारी दूसरे दल लोगों की संख्या बन चुकी है। विपक्ष के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आज देश के अंदर दो विचारधाराओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक विचारधारा राष्ट्रवाद की है जो 2047 तक गुलामी की दास्ता की कोई निशानी ना रहे, आत्मनिर्भर भारत बने, भारत विश्व गुरु बने, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है। वही दूसरी विचारधारा है इंडिया अलायंस की जो कहता है कि साउथ का अलग देश होना चाहिए। भगवान राम ये ही नहीं है। दरवाजे नहीं कह सकते उसको, हम कह सकते हैं कि आज देश के अंदर जो दो विचारधाराओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक विचारधारा है राष्ट्रवाद की, संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने वाली, जो हमारी चिर परिचित सनातन धर्म से चली आ रही है, सनातन चली आ रही है। एक वो विचारधारा है जो देश को एक विकसित भारत देने वाली है। 2047 में दास्ता की कोई निशानी नहीं रहे, आत्मनिर्भर भारत हो। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में आईएएस शैलेश बगोली गृह सचिव के पद पर हैं और साथ ही वो सीएम धामी के सचिव का भी दायित्व संभाल रहे हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि नए गृह सचिव के लिए चुनाव आयोग को जल्द ही अधिकारियों के नाम का पैनल भेजा जाएगा। निर्वाचन आयोग ही नए गृह सचिव का नाम तय करेगा। एक आदेश जारी किया गया है माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसमें 6 राज्यों में ये कार्रवाई की गई है और उसका कंप्लायंस होगा। कोई जानकारी क्यों देखिए, जो आदेश आए हैं वो आदरणीय मुख्य सचिव महोदया को संबोधित हैं और कंप्लायंस उनका सुनिश्चित होगा। इसके कारण विशेष पर टिप्पणी ठीक नहीं है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के ग्राम पंचायत बोर्ड तल्ला में बीते दिनों में दिन दहाड़े गुलदार ने 2 ग्रामीणों को हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत में हैं। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी मोहन गंगा शरण ने बताया कि ग्राम पंचायत बोर्ड तल्ला में बीते दिनों में गुलदार ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसके बाद वन विभाग के अनुभाग अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर क्षेत्र लगातार गश्त किया जा रहा है। तो
एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बौड़ तल्ला में एक बकरी को तेंदुआ द्वारा उठा लिया गया है। सूचना पे जब वन विभाग की टीम पहुंची तो देखा गया कि तेंदुआ जो वहाँ के गांव के चलने के रास्तों के नजदीक जो झाड़ियां उनमें छुपा बैठा है। वन विभाग की टीम द्वारा जब तेंदुओं को निकालने के लिए का प्रयास किया गया, उसी दौरान तेंदुए अचानक निकल के बाहर आया और उसने दिनेश सिंह और जगत सिंह नामक 2 व्यक्तियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद तुरंत वन विभाग की बाकी टीम भी वहां मौके पर पहुंची। उसने क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, तेंदुओं को वहां क्षेत्र से भगा दिया गया है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट मोहान में ठेका मजदूर कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में IMPCL के ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही सरकारी दवा कारखानों में IMPCL का विनिवेश रद्द किए जाने की मांग की गई है। 14 साल लड़ाई लड़ने के बाद PF कार्यालय ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी की है और फैक्ट्री मैनेजमेंट वो उनके फार्म 19 अग्रसारित नहीं कर रहा है और इस कारण मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो पैसा मजदूरों को दिया जाए। दूसरा, जितने भी मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनको जब चाहते रखते हैं, जब चाहते निकाल देते हैं, तो उनको नियमित और स्थायी रोजगार मिले। और तीसरी मांग यह है कि भारत सरकार जो इस नवरत्न कंपनी को बेच रही है, जो पहाड़ में एकमात्र रोजगार का साधन है, इसको बेचने पर इसके विनिवेश का जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसको बंद किया जाए, उसको रद्द किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज बैठक। डोईवाला में होली मिलन समारोह में प्रशिक्षुओं ने योग मुद्राओं का प्रदर्शन कर लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। समारोह के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए आह्वान किया गया। लच्छीवाला में योगपीठ की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में जैविक कृषि को बढ़ावा देने और जैविक खाद्य सामग्री का अधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। आजकल जो है बहुत सारी बीमारी हो गई है। आपने देखा, मैंने बताया भी था कि इतने बीमारी हो गई पूछो मत, क्यों ये सब जो है बीमारी जो है हमारे खाने पीने का सिस्टम खराब है, हमारे उठने सोने बैठने का दिनचर्या भी खराब हो रखा है। इसी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं कि आज से ज़्यादा लोग तो मोबाइल की वजह से बीमार हो गए। मोबाइल से जो है पूरा एक्सरसाइज, बच्चों का खेलना कूदना सब खत्म हो गया है। वो अधिकांश जो है अपने जो है मोबाइल में है ज़्यादा समय। परिवार में 4 जने लोग हैं तो चारों के चारों अपने एक कोने में अपने मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। मैं जो हूँ 1.25 साल से योगा कर रहा हूँ और मेरी कमर में दर्द भी रहता था और काफ़ी परेशानी थी। मतलब शरीर ऐसा था जैसे कि बिल्कुल ऐसे जैसे डिसमिस टाइप का हो रखा हो, जैसे वजन बढ़ रखा दुनिया भर का। अब मैं जब से योगा कर रहा हूँ, जब से बिल्कुल निरोग हो गया और इससे बहुत फ़ायदा है इससे। और जो हमारे योगा जानिए जो गुरु जी को सिखाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ना के बराबर कोई ऐसे नहीं, मतलब ये समझ रहा हूँ कि वो तो सेवा कर रहे हैं, मतलब जनता को एक मतलब रास्ते पे ला रहे हैं। एक नजर हेडलाइन पर। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज। सीएम धामी ने किया मीडिया सेंटर का उद्घाटन। कहा, इस बार जनता प्रचंड बहुमत से जिताएगी बीजेपी को। उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश। सीएम धामी के सेक्रेटरी का भी दायित्व संभाल रहे शैलेश बघोली। अधिकारियों के नाम का जल्द भेजा जाएगा पैनल। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट की अध्यक्षता। वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। चुनावों में मुस्लिम समाज की भूमिका भी है। लक्सर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। दिलशाद और उस्मान से की जा रही पूछताछ। पहाड़ों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश। ऊंची चोटियों में हिमपात। एक बार फिर से ठंड की दस्तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।